बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। बिहार में एनडीए में 5 दल शामिल हैं। इस बार राज्य की 40 लोकसभा सीटों पर यह 5 दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए 17, 16, 5, 1 सीट का फॉर्मूला तय हुआ है। जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं। भाजपा राष्ट्रीय कार्यालय में आयोजित एनडीए के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार शाम इसका ऐलान किया गया है। सीट बंटवारे में सबसे अधिक भाजपा को 17 सीटें मिली हैं। वहीं जेडीयू को 16, लोजपा को 5, हम को 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को लोकसभा की 1 सीट दी गई है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपेंद्र कुशवाहा मौजूद नहीं रहे। वहीं पशुपति पारस को 1 भी सीट नहीं मिली। दिल्ली में एनडीए के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी सहयोगी दल के नेता मौजूद रहे। जेडीयू की तरफ से राज्यसभा सांसद संजय झा, भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी, मंगल पांडे के अलावा लोजपा रामविलास और हम के नेता मौजूद रहे। बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए की सीट बंटवारे का ऐलान किया। बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की सभी पार्टियां पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और जीत कर लाएंगी। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं लोजपा रामविलास 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर। इस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर से चुनाव लड़ेगी। लोजपा रामविलास वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई से तो हम गया से चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकालो सीट पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि सारी अलायंस फिक्स हो गया है। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं। हम लोग 2019 में जो लड़ रहे थे, अधिकांश सीटों पर मार्जिन 2 लाख से ऊपर रहा था। इस बार भी एक तरफा चुनाव होगा। लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि हमारी पार्टी को 5 सीटें दी गई हैं। पशुपति पारस और मुकेश सहनी एनडीए से बाहर। एनडीए की सीट बंटवारा ऐलान के बाद अब साफ हो गया है कि पशुपति पारस और मुकेश सहनी की पार्टियां एनडीए से बाहर हो गई हैं। बता दें कि पशुपति कुमार अभी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। पिछले दिनों चिराग पासवान ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद पशुपति ने कहा भी था कि उनके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है और वह एनडीए से अलग भी हो सकते हैं। वहीं मुकेश सहनी की भी एनडीए से बात नहीं बनी और वह भी इस गठबंधन से बाहर हो गए हैं।